आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सारे गामा इंडिया के शेयर का एनालिसिस करूंगा। ये सारे गामा का जो म्यूज़िक लेवल है ये उसका शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये 1 डे का चार्ट खुला हुआ है और शेयर जो है मोस्टली साइडवेज में ही रहता है। लेकिन अभी देखिए क्या था, शेयर के लिए ये क्रूशियल लेवल था, समझ रहे हैं। मतलब ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, शेयर चला यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर कुछ दिन और सपोर्ट लिया, फिर बढ़ के दोबारा सपोर्ट लिया, फिर बढ़ के इस बार सपोर्ट नहीं लिया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब देखिए जब ये इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ा था तो फिर वापस से इसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, तो लेकिन ये शेयर जा नहीं पाया ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, अब रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो होना ये था इसमें, अगर इसमें तेज़ी चाहिए होती हमें, मतलब इसमें तेज़ी आनी होती तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके एक बड़ा स्विंग हाई बनाता, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, थोड़े से चांसेस हो जाते हैं कि साइडवेज को तोड़ सकता है। फिर अगर यहाँ से भी जाता तो फिर ये साइडवेज एक्शन को मैं तोड़ ही देता, ट्रेंडिंग में आ जाता है शेयर। लेकिन अभी इसके लिए पॉसिबल हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इसने जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हुआ, भले ही कम वॉल्यूम के साथ तोड़ा, लेकिन फिर भी इसको रेसिस्ट किया बाद में प्राइस ने, और बाद में इसमें इतनी सारी कमज़ोरी देखने को मिली हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कमज़ोरी देखने को मिली रही थी तो ये अपने जो है सारे EMS के नीचे हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये जो है कैंडल आप देख रहे हैं 18 जुलाई की कैंडल है, मतलब कल की कैंडल है। इस वाली कैंडल ने सारे EMS के ऊपर बंद हुई है, तो ये वाली कैंडल एक महत्वपूर्ण कैंडल है, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड आ गया था और जो ये कैंडल्स हैं सारे के सारे EMS के नीचे थी, अब इस कमज़ोरी को थोड़ा एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही है ये बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल। इस कैंडल की खास बात ये है कि ये 20 की EMA के ऊपर बंद हुई है और बाकी सारे जितने भी EMA हैं, अब 200 का, 50 का और 100 का, इन सब EMS के ऊपर गई तो थी लेकिन बंद नहीं हुई, समझ रहे हैं। मतलब इन सब के ऊपर तो गई थी, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी डंडी बनी थी ये, लेकिन बंद इसके नीचे हुई है। अगर इसके यहीं पे बंद होती है इन सब के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुलिश मानते, कन्फर्मेशन भी हमें मिल जाता। लेकिन अभी इस केस में क्या हुआ, हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल पाया, ठीक है ना, क्योंकि ये इन सारे EMS के जो है नीचे बंद हुआ है। तो अब हमें कन्फर्मेशन लेके उस हिसाब से इसमें पोजीशन बनानी है। अगर मैं इस 18 तारीख की इस कैंडल की बात करूं, ये वाली कैंडल जो है, तो इसने 4.60% की तेज़ी पर बंद हुआ है, 520 रुपीज़ का हाई बनाया है और 509.50 के जो लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अगर आपको अब बाइंग करनी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी जो ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब शेयर इसके ऊपर जाए और इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मतलब इस वक्त ये लेवल जो है 511.75 का है, 512 ही मान लीजिए राउंड फिगर का, तो 512 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, ठीक है। 512 के अगर आप ऊपर बाइंग करेंगे तो पहले ये 514 तक जाएगा, मतलब यानी 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जाएगा, फिर ये 518 तक जा सकता है, मतलब कि 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर 518 के बाद ये राउंड फिगर के 520 के लेवल पे आएगा, ठीक है। फिर 520 के लेवल के बाद से इसमें असली तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो 520 का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल रहेगा, क्योंकि इसमें सारे EMS टूट चुके होंगे और उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा होगा। तो 520 के बाद 536, 537 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके पास 550 के 563, 565, तो 565 या 563 तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब देखिए पहले बोलिंजर बैंड था, कितना ज़्यादा वाइड था, कितना ज़्यादा चौड़ाई थी इसकी, मतलब ये वॉलेटिलिटी को दर्शा रहा था। अब देखिए ये कैसे बोलिंजर बैंड है, नैरो हो गया, पतला हो गया है। तो इस तरीके का पतला बोलिंजर बैंड, हम इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि ये पतला बोलिंजर बैंड एक तरीके से रेंज ब्रेकआउट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें वॉलेटिलिटी की संभावना कम हो गई है। अब आइदर या तो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अब ये यहाँ से सपोर्ट ले लिया है इस शेयर ने, तो नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि जाएगा तो काफ़ी गिरावट आएगी, लेकिन मैंने तो आपको बताया ही है कि 512 के ऊपर बाय करना है और 512 के ऊपर ही होल्ड करना है, तो आप ऐसे फंस ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो 512 के ऊपर 565 तक के लेवल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं ऐसे थोड़े समय के लिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी गिवन द फैक्ट ये भी होना चाहिए
कि मार्केट भी इसको सपोर्ट करे, सेंटिमेंट्स भी इसके साथ रहे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।